नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम ITR रिटर्न भरेंगे, जिसमें हमारा 1 रुपये भी टैक्स नहीं भरा हुआ है और ना ही हमें रिफंड मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहां पर करंट सत्र सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। आप लॉगिन करने के बाद में इस तरह के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आप यहां पर वीडियो के माध्यम से बताई गई प्रोसेस समझ सकते हैं। सबसे पहले हम ITR की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। आप यहां पर स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में ITR 1 सेलेक्ट करेंगे। अगर कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी के लिए भर रहा हूँ मैं, राजस्थान के कर्मचारी के लिए, इस तरह से हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। उसके नीचे लेट्स स्टार्ट का ऑप्शन है। इसके बाद में हम ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में इस तरह से हमें यहाँ पर अगली 5 स्टेप भी दिखाई देंगी। 5 स्टेपों में सबसे पहले पर्सनल डिटेल हमें अपडेट करनी है। पर्सनल डिटेल में अगर हमारे कुछ छूटा हुआ है तो उसे हम अपडेट कर लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो डिटेल दिखाई दे रही है उसको रहने देंगे और यहाँ पर 115 BC पर नो सेलेक्ट करेंगे। नीचे हमारा रिफंड के लिए बैंक सेलेक्ट है और ये सारी डिटेल चेक करके हम कन्फर्म कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक डाटा क्लियर हो चुका है। अब हम ग्रोस टोटल इनकम पर क्लिक करेंगे और उसकी डिटेल हम देखेंगे। जो हमारे लागू नहीं होता है उन सारे ऑप्शनों पर हम नो सेलेक्ट करेंगे। जो लागू है उसमें हमारी राशि भरी हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर हमारा कुछ भी लागू नहीं है तो हम सब पर नो कर देंगे और उसके बाद में हम अगली स्टेप पर चलेंगे। तो इस तरह से हम डिटेल को देखते जाएंगे और अपने डाटा कंफर्म करते जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हमारी 2 स्टेप हो चुकी हैं। हम अगली स्टेप पर जाते हैं। टोटल डिडक्शन जो हमारा है, कटौतियाँ कितनी हुई हैं वो हमारी जहाँ पर लागू है वहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे और बाकी पर नो सेलेक्ट करते हुए आगे कन्फर्म करेंगे। तो इस तरह से हमें सारी डिटेल देख लेनी है और जो हमारी डिटेल सही है उसको हम यस करेंगे और जो हमारे लागू नहीं है उस पर नो करते हुए हम कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। तो हमारी यहाँ पर 2 स्टेप हो चुकी हैं। तीसरी स्टेप पर हम काम कर रहे हैं। इस तरह से आप देख लीजिए, जो आपके डिटेल दिखाई दे रही हैं वो आपके GA 55 और आपके जो वेतन ड्रॉ है उससे मिलान खानी चाहिए। इस तरह से हमने टोटल डिडक्शन को भी देख लिया है। टोटल टैक्स हमने कितना पे किया वो हमारा 0 आ रहा है। तो हम यहाँ पर इसको कंफर्म कर देंगे, क्योंकि हमारा टैक्स 0 बना है तो हमने यहाँ पर कोई टैक्स नहीं भरा है। तो हमारी डिटेल में यहाँ पर 0 आ रहा है। नीचे हम इसको कंफर्म कर देंगे। अब इसके बाद अगला जो स्टेप है वो है हमारा टैक्स लायबिलिटी। तो ये कितना टैक्स बन रहा है, हमारा 0 टैक्स बन रहा है, इसलिए हम इस पर क्लिक करेंगे और इसमें हम नीचे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने सारी डिटेल भर ली हैं और चेक कर लिया है। जो हमारी राशि है वो सही है, हमने जो डिटेल देखी है वो सारी सही हैं और हम आगे स्टेप बाय स्टेप कन्फर्म करते हुए जाएंगे। इसके बाद में हमारे सामने रिटर्न की समरी दिखाई देगी, उसे भी हम कन्फर्म कर लेंगे और उसके बाद में हम अगली स्टेप पर जाएंगे और यहाँ पर हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने प्रोसीड बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर हमें दिखाई देगा यू नीड टू पे 0, यानी हमें कुछ पेमेंट नहीं करना है। हमारा जो टैक्स है वो नहीं बनता है, इसलिए हमें कोई पेमेंट नहीं करना है। तो आप इस तरह से जब फॉर्म भरेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको इजी प्रोसेस में ये पोर्टल आपको अगली स्टेप पर ले जाएगा। तो यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न ऑप्शन दिखाई दे रहा है। प्रीव्यू रिटर्न पर हम क्लिक करेंगे और हम अपने रिटर्न का प्रीव्यू देख सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने रिटर्न का प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न, यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करते हुए प्रोसीड टू प्रीव्यू पर हम क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे हमने जो प्रोसेस की है वो कंप्लीट होती जा रही है और हम अगली स्टेप पर पहुंचते जा रहे हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने यहाँ पर हमारा फॉर्म दिखाई देगा। जो हमने भरा है वो एक प्रीव्यू के रूप में हमें दिखाई देगा। आप अपना डाटा मिलान कर लें, आपने जो भरा है सही भरा है या फिर आपके डाटा जो आ रहा है सही आ रहा है। उसके बाद आप इसे कन्फर्म करेंगे। सारा फॉर्म हमें देखना है, सबसे लास्ट में जाना है। लास्ट में जाने पर हमें प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे एरर्स शो हो सकते हैं। आपके एरर शो हो रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें और जो हमारी एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ पर शो हो रही है उसे डिलीट करें। डिलीट करने का ऑप्शन आपको इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आप डिलीट कर दें। यहाँ पर इस तरह के ऑप्शन हैं, इसको डिलीट करेंगे एक एक करके यहाँ पर हमें डिलीट करने का ऑप्शन दिखेगा। डिलीट करेंगे, कन्फर्म करेंगे, डिलीट करेंगे। अगला जो हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहा है डिलीट और यस, इस तरह से हम एक एक को डिलीट करेंगे। जितनी भी हमारी एरर हैं वो इस तरह से आपको दिखाई दे जाएंगी। जहाँ जहाँ एरर होगा वहाँ आप डिटेल अपडेट करें, जहाँ डिलीट करने का ऑप्शन होगा वहाँ डिलीट कर दें। इस तरह से हमें सारी डिटेल अपडेट कर लेनी है। आप देख लें
इस तरह से आप फॉर्म भर रहे हैं। अगर आपके 0 टैक्स बनाए हैं फिर भी आपको ITR भरना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके भविष्य में काम आ सकता है। इस तरह से आप ये सारी डिटेल चेक करके सेव कर लें। सेव करने के बाद हम अगली स्टेप पर वापस आ जाते हैं। हमें पिछला जो डिटेल हमने भरा था उस डिटेल को हमें एक बार वापस से कन्फर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो एरर थी वो हटाई है इस फॉर्म में से। तो हम एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। अब हम सब स्टेप को कंप्लीट कर चुके हैं। वापस प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में हमारे यहाँ पर पेमेंट 0 है, कुछ हमें नहीं देना है। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम वापस से प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अगली स्टेप पर चलेंगे। हमारा फॉर्म हमें दिखाई देगा। इस फॉर्म को हम डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन हमारे सामने हैं। हमें जैसा करना है कर सकते हैं। मोबाइल पर देखना चाहते हैं देख के प्रोसीड टू कन्फर्म क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। अब हम यहाँ पर ई-वेरीफाई करेंगे, क्योंकि ई-वेरीफाई सबसे अच्छा ऑप्शन है। ई-वेरीफाई तुरंत कर दीजिए, बाद में आप भूल सकते हैं, आपके लेट फीस की दिक्कत हो सकती है। तो आप पहले ही इसे वेरीफाई कर दें और यहाँ पर एग्री करते हुए आधार OTP के माध्यम से हम इसे सबमिट करेंगे। जैसे हमने ऑप्शन पर सेलेक्ट किया, आधार OTP मोबाइल पर आ जाता है और उस मोबाइल से हम अपने OTP देखकर यहाँ पर सबमिट करेंगे। वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से अपना OTP भी देख सकते हैं। देखने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करें। हमारा वैलिडेट हो चुका है। नीचे सबमिट बटन दिखाई देगा। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही हमारा जो ITR का फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। आप भी इसी तरह से अपना ITR भर सकते हैं। इजी वे में बहुत सरल सा फॉर्म है, आप आसानी से ITR भर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।